उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल बीजेपी की प्रचंड जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस बार भी नंबर 2 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यूपी चुनाव की शुरुआत से सपा और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। यही वजह है कि सपा ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए आरएलडी समेत तमाम छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। यहां तक कि इस बार वे अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी साथ लेकर आए। लेकिन 2017 और 2019 की तरह इस बार भी अखिलेश का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। सपा ने इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आरएलडी, सुभाषपा, महान दल, अपना दल, कमरोवादी और प्रगतिशील मोर्चा से गठबंधन किया। इन सभी पार्टियों को सीटें भी दी गई, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो सपा का गठबंधन जनता को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि सपा को इस बार भी 2 नंबर की पार्टी के तौर पर संतोष करना पड़ा। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 288 से लेकर 326 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं सपा 71 से 101 पर सिमटती नजर आ रही है। यानी 2017 की तुलना में अखिलेश यादव की सीटों में इजाफा तो हुआ है। 2017 में आपको बता दें अखिलेश को 47 सीटें मिली थी। वहीं वोट परसेंटेज भी 22 से 36 इस बार होने का अनुमान है। वैसे आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव का गठबंधन फॉर्मूला फेल नजर आ रहा है। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनावों में सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कई मौकों पर एक साथ प्रचार करने पहुंचे थे। रैलियों में भीड़ भी काफी हुई थी, लेकिन दोनों पार्टियों को वोट आपस में कन्वर्ट नहीं हो पाए और यही वजह थी कि सपा 2012 की तुलना में 224 सीटों से सिमटकर 47 पर आ गई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सीटें 28 से कम होकर 7 रह गई। 2017 में मिली हार से सबक न लेते हुए सपा ने 2019 में लोकसभा चुनावों में बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अखिलेश, मायावती एक साथ एक मंच से प्रचार करने पहुंचे। लोगों को लगा था कि शायद कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन नतीजे जब निकल कर आए तो ऐसा लगा कि बसपा और सपा का वोट आपस में कन्वर्ट नहीं हुआ। यह वजह थी कि सपा सिर्फ 5 जबकि बसपा 10 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 2014 की तुलना में बसपा को इस गठबंधन का काफी फायदा मिला था। 2014 में बसपा का जहां खाता नहीं खुला था, तो वहीं 2019 में गठबंधन के बल पर 10 सीटें मिल गई थी, जबकि सपा को इसका कोई भी फायदा नहीं मिला। सपा लगातार तीसरे चुनाव में गठबंधन के साथ उतरी, लेकिन एग्जिट पोल में सपा को इससे कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। हम 2017 और अगर 2019 के नतीजे देखें तो यह साफ हो जाता है कि पार्टियां मतभेद बुलाकर साथ तो आ सकती हैं, लेकिन वो वोट कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं। 2012 में सपा को 29.2%, कांग्रेस को 11.6% वोट मिले थे। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन 2017 में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर जब चुनाव लड़ा तब भी सपा को 22% और कांग्रेस को महज 6.3% वोट मिला। यानी दोनों पार्टियों का पूरा वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ी। इस चुनाव में सपा को 22.3%, जबकि बसपा को 19.8% वोट मिला। वहीं 2019 में जब दोनों साथ लड़े तब भी बसपा को 19.4% और सपा को तो कम होकर 18.1% वोट मिला। यानी दोनों पार्टियों का वोट एक साथ गठबंधन को नहीं मिला।